प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का एक नया दिन प्रभु हमारे जीवन में जोड़ा, इसके लिए परमेश्वर ने हमें सच में जीवितों के भूमि में जीवित रखा और भला चंगा रखा और दुर्घटना और बीमारी और महामारी से हमें बचाए रखा। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद हो। सच में वो महान प्रभु है, महान ईश्वर परमेश्वर है। वह जो था, जो है, जो आने वाला है, उसके समान अद्भुत, अलौकिक, सामर्थ्यशाली कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है मेरे प्रिय। आइए एक नए विषय के साथ आज हम आपके साथ मुलाकात कर रहे हैं। आज का विषय है न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि। इसके लिए वचन हमें मिलता है 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। यस, वह पौलुस नई सृष्टि किसे कह रहा है, आज हमें समझने की आवश्यकता है। यह उन कलीसिया को कह रहा है, उद्धार पाए हुए लोगों को कह रहा है, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया और उसके लहू से धोए गए, खरीदे गए हैं। यस, आप यदि मसीह यीशु में हैं, मसीह यीशु पर आप विश्वास करते हैं, अवश्य न केवल आपके पाप क्षमा हुए हैं, आप उद्धार पाए हैं, लेकिन आप नई सृष्टि बन गए हैं। आज नई सृष्टि हमें समझने के लिए थोड़ा सा ध्यान करना होगा, एक मन, एक चित्त होना होगा। नई सृष्टि जो शब्द आया है ग्रीक में, उसका असल मीनिंग होता है नई सृष्टि, यानी न्यू स्पेशीज, एक नया जीव, एक नई व्यक्ति, एक नया प्रोडक्शन। उसे दूसरे लैंग्वेजेस में एलियंस भी कहा गया है। एलियंस मीन्स परग्रही, दूसरे ग्रह पर रहने वाला। इसका अर्थ हम नई सृष्टि है, भले ही इस पृथ्वी पर ही हम रह रहे हैं, लेकिन हम परग्रही हैं, हम अब यहाँ के नहीं हैं, हम नई सृष्टि बन गए हैं। और एक चीज़, नई सृष्टि यानी रिकंस्ट्रक्शन नहीं। किसी व्यक्ति अपने घर को ऊपर का मंजिला बनाने के लिए हाथ में लेता है काम, और वो बनाता है और उसे हम रिकंस्ट्रक्शन कहेंगे। पुराना है और उसके ऊपर नया, लेकिन हम रिकंस्ट्रक्शन नहीं है, हम रिकंस्ट्रक्शन है, हम रिकंस्ट्रक्शन है, यानी पूर्ण रीति से परमेश्वर का नया कार्य। हम नया कार्य है, रिकंस्ट्रक्शन है मेरे प्रियो। आइए और कुछ वचन देखेंगे, जैसे, लेकिन एक चीज़ यहाँ लिखी है, हम नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया। मैं अपने चर्च में हमेशा यह कहता हूँ कि यदि आप आज मसीह यीशु में हैं तो आप नई सृष्टि है। आपके जीवन से पुरानी बातें निकल गई है, पुराने काम, पुराने चीज़, पुराने पाप निकल गए हैं। सब कुछ मसीह यीशु के दया के द्वारा नया हो गया है। शैतान बहुत ही चालाकी के साथ में कार्य कुछ करता है, वह आपको आपके पाप दिखाकर, आपके पाप पर ध्यान लगाकर वह आपको अशांत, निराश, हताश करना चाहता है। लेकिन पौलुस पर एक प्रकाशन आया कि तू नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। वह कुरिन्थियों की कलीसिया को बड़े ही आनंद के साथ उत्साहित करने के लिए लिखता है कि आप
जो कुछ भी होगा वो सब पुरानी बातें हैं और वो बीत गया है और आप नए किए गए हैं, नई सृष्टि हो गए हैं। आइए और कुछ वचनों को हम देखेंगे, जैसे कि कुलुस्सियों 3 अध्याय 9 से लेकर 11 तक। वह बाइबल कहती है वह बाइबल यह कहती है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुम पुराने मनुष्य को उतार कर उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। यस मेरे प्रियो, जब हमने उद्धार पाया, जब हमने पानी का बपतिस्मा लिया, तब क्या हुआ? हमने पुराने मनुष्य को उतार दिया है। पानी के अंदर वो पुराना मनुष्य उतारा गया है, कपड़ों के समान मारा गया है, दफनाया गया है और एक नया मनुष्य जो स्वयं यीशु मसीह है, हमने उसे पहन लिया है। वह लिखा है, पुराने मनुष्यत्व को उतार डाला है और तुमने एक नया मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। वह लिखा है सृजनहार के स्वरूप के अनुसार। इसका अर्थ यह कि जब आप उद्धार पाए, आप नई सृष्टि बन गए हैं। और नई सृष्टि आप ये कहाँ हुए हैं? आपकी आत्मा में हो गए हैं। आपकी आत्मा में आप नई सृष्टि हो गए हैं। इन द सेंस, कहने का मतलब है आप बिकम जीसस क्राइस्ट हो गए हैं, यीशु मसीह ही आप बन गए हैं। और लिखा है नए, वह और कह रहा है सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया होता जाता है। यानी आपने फिर से वह सृजनहार परमेश्वर का स्वरूप, समानता प्राप्त कर लिया है। और यह अवश्य है और अधिक आपकी समझ खुलने के लिए आपको परमेश्वर के वचनों में ढाकना ही होगा। परमेश्वर के वचनों में आपको बारीकाई से अंदर प्रवेश करना ही होगा। 11वां वचन कहता है, उसमें न तो अब कोई यहूदी रहा, न यूनानी, न खतना रहित, न जंगली, न स्कृति, न दास, न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इस परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही सुंदर और महान कार्य किया है, जो कि उसने आपकी इमेज, आपकी आइडेंटिटी, आपकी आइडियोलॉजी सब कुछ चेंज की है और आपको न्यू क्रिएशन, नई सृष्टि बनाया है। और अब इस नई सृष्टि में अब कोई यहूदी नहीं, कोई यूनानी नहीं, कोई दास नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं, कोई स्कृति नहीं, कोई जंगली नहीं। यस, आप देख सकते हैं चर्च में हर जात और हर धर्म और हर भाषा और हर देश के लोग आते, लेकिन वहाँ पर आप कोई भी साम्यता, मतभेद, धर्म भेद, जाति भेद, भाषा भेद नहीं देखते मेरे प्रियो। वहाँ सभी प्रेम पूर्वक मिलते हैं और बड़े ही भाईचारे के साथ रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जात, धर्म, समाज, भाषा, ये सारी चीज़ें बांटने वाली जो चीज़ें थी, इनको परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर ख़त्म कर दिया है। इसलिए वो कह रहा है अब कोई दास नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं, कोई भी यूनानी नहीं और यहूदी नहीं, अब सब कोई नई सृष्टि है। और ये नई सृष्टि ही है जिसके अंदर मसीही सब कुछ है। यस, हम मसीही में हैं, हम मसीह से भरे हैं और अब मसीह हमारे लिए सब कुछ है। यस, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आज की सुबह शायद मैं लेट उठा, कम प्रार्थनाएं की होगी, लेकिन जब ये वचन पर मैं बोल रहा हूँ, मैं आत्मा से भरता जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ है, मुझे फील हुआ है कि मैं मसीह में
नई सृष्टि हूँ। पुरानी सारी बातें मेरे जीवन से बीत गई है। एक और वचन हम देखेंगे 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 16 से लेकर 17 तक, 4 का 16 और 17। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यदि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारे भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। 16 में पौलुस कह रहा है हम हियाव नहीं छोड़ते। बाहरी मनुष्य नष्ट हो रहा है। ऐसे बाहरी मनुष्य वो किसे कह रहा है? बाहरी मनुष्य वो हमारे शरीर को कह रहा है। ये शारीरिक जीवन भले ही नष्ट हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, आप और हम बूढ़े हो रहे हैं, लेकिन वचन में पौलुस कह रहा है भीतरी मनुष्य अर्थात जो नई सृष्टि बन गया, अर्थात हमारी आत्मा वो क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन नए होते जाते हैं। यस मेरे प्रियो, आप इस वचन पर मनन करें, इसे पढ़ें और बोले मुँह से अंगीकार करें कि मैं दिन प्रतिदिन नया होते जा रहा हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। पुरानी बातें मेरे जीवन से बीत गई है, सब कुछ नया हो गया हूँ। मैं परग्रहवासी हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, सब कुछ मेरे जीवन में नया हो गया। मैं न्यू क्रिएशन हूँ, न्यू कंस्ट्रक्शन हूँ। वो कह रहा है भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होते जाता है। आगे हम वचन देखेंगे गलतियों 6वां अध्याय और उसका 15वां वचन। गलतियों 6 का 15 कहता है, तो लिखा है क्योंकि न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। यस, न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि। गलतीवासी कलीसिया को पौलुस कुछ समझा रहा है गलतियों 6:15 के द्वारा, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने वहाँ पर पार्टीशन खड़ा किया था कि खतना रहित अलग जमा होते थे, खतना वाले लोग अलग जमा होते थे। वहाँ पर मतभेद था, लेकिन वो कहता है कलीसिया में जब आप आ गए हैं तो आप उच्च नीच, काला गोरा, श्रेष्ठ कनिष्ठ, खतना रहित, खतना, यहूदी यूनानी कोई भी नहीं है, स्वामी दास कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, केवल नई सृष्टि है। यस, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। शायद आप 20 साल पुराने हैं, शायद आप 20 महीने पुराने हैं, शायद आप 20 घंटे पुराने हैं, आप मसीह यीशु में है, आप नई सृष्टि है। खतना कुछ नहीं है, खतना रहित कुछ नहीं है, यहूदी नहीं कुछ, यूनानी कुछ नहीं है, केवल नई सृष्टि। यस, परमेश्वर आज जब पृथ्वी पर नीचे देखता होगा कलीसिया को, कलीसिया में आए हुए भाई और बहनों को, वह क्या देखता होगा? वह ऐसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके वह नहीं देखता होगा। वो देखता होगा they are new creation, they are new creation, they are new creation, वे नई सृष्टि है। और एक वचन हम देखेंगे कि जैसे बाइबल कहती है कि यहेजकेल उसका 11वां अध्याय और 19वां वचन, यहेजकेल 11वां अध्याय और 19वें वचन में वहाँ लिखा है, मैं उनका हृदय एक कर दूंगा, उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय पहनाऊँगा, उन्हें मांस का हृदय पहनाऊँगा, और जिससे वे मेरी विधियों पर नित्य चला करें और वे मेरे नियमों को माने और मेरी प्रजा ठहरेंगे, मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यस, पुराने नियम में ही यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी कर दी थी
कि मैं उनके अंदर एक नया हृदय उत्पन्न करूँगा, भीतर में उनके नई आत्मा डालूँगा और देह से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय। जिस नए नियम में आप इस कार्य को नई सृष्टि के रूप में देख सकते हैं। यस, मैं हृदय को नया करूँगा, एक नई आत्मा डालूँगा, मांस का हृदय उत्पन्न करूँगा। यानी क्या? मैं उन्हें नई सृष्टि करूँगा, उनके पाप खत्म कर दूँगा, उनका पुराना जीवन, पुराने व्यवहार, पुराने कार्य सब खत्म कर दूँगा और उन्हें पूर्ण रीति से मैं नया कर दूँगा, नई सृष्टि बनाऊँगा। यस मेरे प्रियो, आज हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। हम किसी जाति से बिलोंग नहीं करते, हम किसी धर्म से बिलोंग नहीं करते, हम मसीह यीशु से बिलोंग करते हैं और हम मसीह यीशु में हैं और मसीह यीशु में होने के कारण हम नई सृष्टि है। और इस नई सृष्टि के साथ परमेश्वर ने क्या किया है? आपका हृदय नया कर दिया है, उसने आपकी आत्मा को नया कर दिया है, अपनी आत्मा को उसने आपके अंदर समाया है और आपके अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय डाल दिया है। यस मेरे प्रियो, इन वचनों पर आज की सुबह आप मनन करिए, अधिक पढ़िए इसे अपने घरों में, क्योंकि ये वचन आपके अंदर में कुछ तो भी नयापन लाएगा, नए कार्य को लाएगा, नए विचार, नई फीलिंग्स को उत्पन्न करेगा कि आप नई सृष्टि है, आत्मा में आप नए किए गए हैं, आप हृदय में नए किए गए हैं, पत्थर का हृदय निकाला गया और मांस का हृदय प्रभु ने आपके अंदर में डाला। एक और वचन हम पढ़ेंगे जैसे कि यहेजकेल 36 का 26 भी वहाँ कुछ कहता है, आप पढ़ेंगे वहाँ पर भी वो यही कुछ कह रहा है। यहेजकेल 36 का 26, मैं तुमको एक नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूँगा और तुम्हारे देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। यस मेरे प्रिय, कितना सुंदर। जब तक किसी व्यक्ति के पाप क्षमा नहीं होते, उद्धार नहीं पाता और फिर तक उसके दिन जैसे पवित्र आत्मा उंडे लगाए और वो पवित्र आत्मा से नहीं भरता मेरे प्रियो, तब तक आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाते, आप परमेश्वर के विधियों पर नहीं चल पाते, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं कर सकते। इसलिए हमें उद्धार पाने के बाद नया जन्म पाने की, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने की, पानी का बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम पानी का बपतिस्मा लेते, पुराना मनुष्य दफन हो जाता है। जब हम पवित्र आत्मा से भरते, तब हम परमेश्वर को सामर्थ्य प्राप्त करते और उसकी सामर्थ्य, उसकी आत्मा के द्वारा ही आप परमेश्वर के पीछे चल पाते हैं, उसको प्रसन्न कर पाते हैं। वो यही कह रहा है, क्या कह रहा है? मैं नया मन दूंगा, भीतर आत्मा को, नई आत्मा को उत्पन्न करूँगा, देह से पत्थर का हृदय निकाल डालूंगा, मांस का हृदय, ये मांस का हृदय यानी नए हृदय को, मसीही का हृदय, मसीह का मन तुम्हें उत्पन्न करूँगा। वो हृदय जो परमेश्वर की ओर ध्यान लगाता है, परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है और अपना आत्मा, वो इतना ही नहीं, हृदय और आत्मा ही नया नहीं करेगा, वह अपनी आत्मा, अपनी पवित्र आत्मा को भी आपके अंदर डालेगा करके वो कह रहा है। और तुम मेरे विधियों पर चलोगे, मेरे नियमों का तुम पालन करोगे करके वो कहता है। आप परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि आप यदि मसीह यीशु में हैं तो आप नई सृष्टि है, आपके जीवन से पुरानी सारी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। हम शीघ्र ही फिर से बहुत जल्द मुलाकात करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ कि सारी बातों का अंत बहुत जल्दी होगा और हम बहुत जल्द कलीसिया में इकट्ठे होंगे,
एक दूसरे का मुंह देखेंगे, परमेश्वर के मुख का दर्शन करेंगे और हम प्रार्थनाएं करेंगे, संगति करेंगे, आराधना करेंगे, प्रभु के पवित्र वचन को सुनेंगे और आत्मा से भर जाएंगे और आशीषित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।